आज के वीडियो में हम इस टाइप का बैकलेस ब्लाउज का कटिंग कैसे करते हैं और वो भी प्रिंसेस कट वो देखेंगे। तो ये मैंने ट्रायल का कस्टमर को बना के दिया था ब्लाउज। तो इसमें जो हम बना रहे हैं उसमें इससे भी ज़्यादा ब्रॉड गला करना है और एकदम सिर्फ एक सवा इंच की पट्टी है, 2 हुक है और यहाँ पे नीचे जो डोरी है वो नहीं करनी है सिर्फ, बाकी पूरा ओपन गला है पीछे का। तो ये सबसे हार्ड होता है कि बहुत ज़्यादा नीचा गला सिर्फ 2 इंच की ही पट्टी करनी हो। तो कैसे कटिंग कर सकते हैं अच्छा फिटिंग आए उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको कस्टमर अगर है तो उनको बोलना है कि विदाउट पेडेड ब्लाउज ये नहीं बन पाएगा, आप पहन नहीं पाएंगे। देखिए मैंने भी इनको बोला था कि विदाउट पेडेड मत बनवाइए, तो लेकिन फिर भी इन्होंने विदाउट पेड का ही बनवाया है। तो बोले अभी पहन नहीं पा रहे हैं, बाकी फिटिंग सही है। तो अभी इसमें बने हुए ब्लाउज में भी पैड डालने हैं। तो अभी किसी का भी बैकलेस ब्लाउज हो तो उसको पैड डालने का जरूर बोलिए कप्स, कि उसके भी बगैर आपका बराबर बनेगा नहीं, मतलब बन जाएगा बराबर लेकिन आपको पहनने का अच्छा नहीं लगेगा, पहन नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। तो पैडेड ही बनाने का, तो उससे शोल्डर का भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, शोल्डर भी नहीं उतरते और पहनने में भी कंफर्टेबल रहता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे कि नाप देखेंगे। तो ये हमारा इसका नाप है, ये ब्लाउज का, और ये नाप से हम कटिंग करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम बैक का पार्ट कटिंग करेंगे पेपर के ऊपर, और इसके बाद के वीडियो में हम उसको कपड़े पे कैसे कटिंग करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा है कि पेपर पे ही कटिंग करें, कोई गलती हो जाए तो आपका कपड़ा डायरेक्ट बिगड़े नहीं इसके लिए। तो मैं भी अभी इतने सालों से एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं पेपर पे ही पहले कोई भी ब्लाउज होता है कटिंग करता हूँ, उसके बाद ही कपड़े पे करता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता। तो इसका जो लेंथ है वो 15 इंच है, तो लेंथ में तो कुछ चेंज नहीं करना, 1 इंच बढ़ा देना है सिर्फ, ऊपर नीचे जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा वो 16 इंच पे मार्किंग कर देना है। और आर्मोल जो है हमारा, इसका अंदाजे से हम अभी 6 साढ़े 6 इंच नीचे उतारते हैं। इसका आर्मोल 15.5 इंच है, और ये स्केल से यहाँ पे एक कर लेनी है लाइन। अभी स्केल लेके कर लेनी है, अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ लेकिन स्केल से कर लेनी है। अब इसकी जो चेस्ट है, मेन चीज है चेस्ट और शोल्डर और आर्मोल। आर्मोल तो वैसे उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन शोल्डर में और चेस्ट में चेंज करना है, तो वो मेन चीज है ये वाले ब्लाउज में, उससे ही फिटिंग सब डिपेंड होता है, चेस्ट के ऊपर और शोल्डर के ऊपर। अगर वो गलत हो गया जाएगा आपका तो फिटिंग सही नहीं आएगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप, इसके लिए मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बताता, मैं बताता हूँ वैसे ही कर देना है। तो इसमें देखिए 37.5 37.5 की चेस्ट है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि बैक पार्ट थोड़ा छोटा कटिंग करेंगे और फ्रंट का पार्ट है वो थोड़ा बड़ा कटिंग करेंगे, और ऑल ओवर हम चेस्ट में लूजिंग नहीं, थोड़ा कम कर देंगे जितनी चेस्ट है उससे भी। तो इसमें देखिए 37.5 है, तो उसमें से 4 इंच मैं कम करूंगा, 4 इंच कम कर देना है। तो 33.5 की चेस्ट हमें रख के इसमें मार्किंग करना है। तो 33.5 रखना हो तो उसका 4 पार्ट करेंगे 33.5 का। तो आई थिंक 8.5 में 1 पॉइंट कम आएगा और 8.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा, मतलब ये जो वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, तो 33.5 वहीं पे आएगा। तो 33.5 का मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे, और इसमें हम मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। वैसे हम 1.25 इंच रखते हैं सब में, इसमें 2 इंच रखेंगे। कभी अगर कस्टमर को टाइट हुआ और लूज करने का बोलेंगे तो, लेकिन इससे टाइट नहीं होगा क्योंकि पीछे का पार्ट पूरा ओपन है, तो उससे ये फैल जाता है, गला ब्रॉड और हो जाता है पहनने के बाद। ये जो गला अभी हमको इतना नॉर्मल दिख रहा है, वो पहनने के बाद क्या होगा कि ये इस तरह और ये इस तरह ऐसे फैलता है, तो गला भी बहुत ब्रॉड हो जाता है। और ये यहाँ पे अगर कपड़ा यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ये अपने आप चेस्ट लूज होगी, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कपड़ा इतना दूर दूर जाएगा तो यहाँ से चेस्ट अपने आप लूज होती है। तो इसके लिए हम इतनी चेस्ट यहाँ पे टाइट रख रहे हैं। तो 4 इंच रखी है, लेकिन 3 इंच ही टोटल टाइट होगी क्योंकि आगे का पार्ट हम थोड़ा बड़ा कटिंग करेंगे। अभी इसका शोल्डर जो है वो हम रखेंगे 4.25 इंच ही, ज़्यादा नहीं रखेंगे, और यहाँ से 1.5 इंच के आसपास की ब्रॉडनेस रखेंगे, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं रखेंगे। और इसको जो है वापस से एक बार यहाँ स्केल रख के इसको लाइन लगा लेनी है स्केल से।
और यहाँ से हाफ इंच जितना क्रॉस रखना है, जो हम रखते हैं क्रॉस वो हाफ इंच के आसपास है, या नाप के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से 1 इंच से नापेंगे तो हाफ इंच होता है, 1.5 इंच यहाँ तक। तो इतना हाफ इंच क्रॉस हमने कटिंग किया है। अभी नीचे से जो गला है हमारा वो 2 इंच, या तो 2 इंच में एक आध पॉइंट कम रखना है। तो 2 इंच रखेंगे तो 1 इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा और 1 इंच हमारा बचेगा, उसमें 2 हुक आ जाएंगे। उसके बाद जो नीचे से है वो हमको ब्रॉडनेस यहाँ से रखनी है, कितनी रखेंगे, 4-4.5 इंच रख देंगे। 4.5 में एक आध पॉइंट कम होगा तो चलेगा, नहीं तो 4.5 इंच रख सकते हैं। ये 4-4.5 में एक पॉइंट मैंने कम रखा हुआ है। अब हमें आर्मोल का जो राउंड है वो दे देना है और नाप कर लेना है एक बार कि यहाँ से ये 15.5 हो रहा है कि नहीं, मतलब 15.5 का आधा। ये जो चेस्ट का नाप है वहां पे 15.5 का आधा आना चाहिए, तो 7.25 आएगा आई थिंक। तो ऊपर से हाफ इंच स्टिचिंग का ये हमने रखा है, हाफ इंच का ही क्रॉस। तो स्टिचिंग का कपड़ा छोड़ देना है, उसके बाद नाप करना है कि 7.25 हो रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ज्यादा हो गया, 8.25 जितना। तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेना पड़ेगा हमें। अगर ये छोटा बड़ा होता है तो ऊपर नीचे मार्किंग कर सकते हैं। हमको चाहिए चेस्ट के ऊपर 7.25, तो चेस्ट के ऊपर 7.25 और थोड़ा एक आध पॉइंट है तो थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हैं, नहीं तो एक आध थोड़ा सा पॉइंट चल जाएगा। इतना ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा। अभी वेस्ट कमर में कुछ चेंज नहीं करना है। कमर में हम जो नॉर्मल हमारा तरीका है उसी तरीके से करेंगे। तो कमर देखिए, वेस्ट है 33, तो 33 का 4 पार्ट करेंगे तो 8.25 आता है। तो 8.25 इंच पे मार्किंग करना है और 3 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पे जो डांट आता है और जो मार्जिन का कपड़ा है वो दोनों का रख देते हैं एक साथ में। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ से जैसे क्रॉस मार्किंग आ रहा है तो थोड़ा सा कम करना तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर मार्जिन कम आएगा स्टिचिंग का, इसलिए हम इसको क्रॉस ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं क्रॉस आने से। अब ये हमने ये मार्किंग किया है तो यहाँ से क्या है कि एकदम स्ट्रेट मार्किंग नहीं, कटिंग नहीं करना है। देखिए ये स्ट्रेट हो गया, तो इसे स्ट्रेट में कटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से क्रॉस दे देंगे हम। ये हाफ इंच जितना क्रॉस है, देखिए हाफ इंच से थोड़ा सा एक आध 2 पॉइंट ज्यादा है, 0.25 इंच जितना है। तो यहाँ से इतना क्रॉस दे के और यहाँ से भी ऐसे क्रॉस देना है, लेकिन यहाँ से क्या करना है, ये थोड़ा हल्का सा स्ट्रेट लाइन लगानी है और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस देना है इस तरह से। और डायरेक्ट क्रॉस दे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो इस तरह से डायरेक्ट भी क्रॉस आप दे सकते हैं। अब इस स्केल से कर लेंगे ऐसे तो भी चलेगा। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया है। अभी इसमें जो हमने मार्किंग किया है उस मार्किंग से कटिंग कर लेना है इसको। तो अब हम यहाँ पे एक चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे और नीचे जो डांट आता है उसका एक मार्किंग कर लेंगे नीचे। तो डांट क्या है कि वैसे तो इस यहाँ पे मार्किंग आएगा तो ये डांट यहाँ पे बराबर लगेगा नहीं, तो इसमें क्या है गला चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा दूर डांट आएगा इसमें इस तरह से। तो ये गला बन जाने के बाद यहाँ पे डांट लेंगे, इसके लिए ये दूर मार्किंग आया है, बाकी नहीं तो नॉर्मल यहाँ पे आता है। तो जैसा ब्लाउज होता है उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये देखिए इसका पीछे का पार्ट एकदम कटिंग होके रेडी है। अभी इसी के ऊपर से हम आगे का प्रिंसेस कट करते हैं कटिंग। देखिए अभी इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करने की मेरी थोड़ी मेथड डिफरेंट है सभी से। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसमें। अब क्या होगा कि यहाँ पे अभी तो हम आगे हुक के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे 1/4 इंच हम हुक आई में जो स्टिचिंग में जाता है उसका छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ये फ्रंट हुक का ही अभी कटिंग हो रहा है। इसके बाद जो कपड़े में हम करेंगे तो उसमें बैक हुक करेंगे, क्योंकि इसमें बैक हुक करना है। तो इतना तो यहाँ से 1/4 इंच चाहिए और नीचे से हम 1.25 से 2 इंच लंबा इसको आगे का पार्ट कटिंग करेंगे पीछे के पार्ट से। तो हम यहाँ पे 1.25-2 इंच ज्यादा एक्स्ट्रा रख के एक मार्किंग कर लेंगे, 2 इंच भी रख सकते हैं। फिर अगर लंबा लगेगा तो हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन 1.25-2 इंच इसमें इनफ है। अब क्या होगा
हमको वैसे तो ये पार्ट यहाँ पे रखना है जो हुकाई का कपड़ा है वहां पे, लेकिन पीछे का पार्ट हमने ज्यादा ही छोटा कटिंग कर दिया है, 4 इंच। तो अभी इसमें क्या करेंगे, हम हाफ इंच यहाँ से आगे का पार्ट बड़ा कटिंग करेंगे, तो टोटल 0.25 या 1 इंच के आसपास ये आगे का पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो ये जो हमने टोटल 4 इंच इसमें कम किया है, वो चेस्ट में 4 इंच ना रहकर 2 से 2.5 इंच ही कम हो जाएगा। मतलब 37.5 की चेस्ट है तो 35.5 बनेगी, 35.5। और बाकी मैंने जो बताया था वैसे पहनने के बाद उतना लूज हो जाएगा 2 इंच, तो वो उसका फिटिंग परफेक्ट आ जाएगा। तो देखिए ये आगे का पार्ट इतना हम बड़ा कटिंग करेंगे। और दूसरा रीजन भी है कि यहाँ से हम ब्रॉडनेस भी गले की ठीक ठाक कर सकते हैं। अगर इतना यहाँ से ही हम करेंगे तो गला आगे का इतना ब्रॉड नहीं बनेगा। इसमें कस्टमर को क्या है कि ज्यादा आगे का भी ब्रॉड गला चाहिए, तो आगे का गला भी सही बन जाए, शेप भी अच्छा आ जाए उसके लिए। तो अभी आगे का गला जो है उसमें 9 इंच बताया हुआ है कस्टमर ने। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले तो ये 1.25 इंच ज्यादा यहाँ से, और यहाँ से पहले हुकाई का और 1/4 इंच है, इतना ज्यादा रख के एक बार कटिंग कर लेंगे। और साइड से भी हम थोड़ा सा 1/4 इंच या हाफ इंच ज्यादा रखेंगे आगे का पार्ट पीछे के पार्ट से, जो पीछे का पार्ट है उससे। या तो फिर देखिए यहाँ पे हमने ज्यादा ले लिया है हाफ इंच, तो नीचे से ज्यादा लेने की यहाँ से जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से हाफ इंच ज्यादा आ गया है अपने आप। तो यहाँ पे जो पीछे का पार्ट है वहीं से हम कटिंग कर देंगे। अगर आगे का पार्ट यहाँ से ज्यादा नहीं लेते हम नीचे से, तो यहाँ से आधा इंच ज्यादा रखने की जरूरत थी। और शोल्डर और आर्मोल में अभी कुछ चेंज नहीं करना है, जो बैक का है वही से हम रख के कटिंग कर देना है। और यहाँ से कट लगा देना है कि यहाँ से इतना गला ब्रॉड आएगा उसका। और फिर ये आर्मोल भी कटिंग कर देना है। तो देखिए ये आगे का पार्ट इतना हो गया। इसमें अभी फ्रंट का गला देखेंगे तो वैसे तो 9 इंच बताया है कस्टमर ने, लेकिन हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, 8.25 कर देते हैं। तो अभी पहनने के बाद 9 के आसपास हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे ये मार्किंग और यहाँ पे एक स्ट्रेट मार्किंग, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्रॉस, क्योंकि ऑलरेडी है ब्रॉड ज़्यादा है। तो यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट, और यहाँ से बस सिर्फ राउंड का शेप दे देना है इस तरह से, और यही शेप में कटिंग कर देना है गला। और जो इसका आर्मोल है उसके लिए हमारी जो मेथड है कि यहाँ से स्ट्रेट रखना है, और यहाँ से भी ये जो आर्मोल आ रहा है वैसे यहाँ पे स्टिचिंग आएगा, तो यहाँ से देखना है, थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा इसमें, और यहाँ से राउंड दे देना है। और यहाँ से भी देख लेना है ऊपर नीचे से सेम आ रहा है ना, नहीं तो थोड़ा हल्का सा इस साइड क्रॉस हम करेंगे थोड़ा तो भी चलेगा। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का आर्मोल हो गया। फिर यहाँ से हल्का सा शेप सही कर लेना है, ठीक है। तो ये फ्रंट का आर्मोल हो गया। अभी इसमें से प्रिंसेस कट कटिंग करना है। तो प्रिंसेस कट के लिए हमारा इसका जो वेस्ट है वो हमको चाहिए। तो कमर का जो नाप है वो है 33, तो उसका 8वां पार्ट करना पड़ेगा। तो 4 पार्ट तो हो रहा था, 8.25 हो रहा था, तो 8.25 का भी हाफ कर देना है। तो 4 इंच और 1 पॉइंट आएगा, तो वहां पे एक मार्किंग कर लेना है। और जैसे फॉर टक्स में हम डांट लेते हैं, फॉर डांट वाले में, तो उसके हिसाब से डांट का मार्किंग कर लेना है। अभी इसमें क्या है कि फुल बस्ट और अपर चेस्ट वो दोनों सेम ही है, तो ज़्यादा बड़ा टक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम ये 1 इंच का यहाँ से ले रहे हैं, तो टोटल 2 इंच का ये डांट आएगा। तो 2 इंच के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेना है, और ये सेंटर का मार्किंग कर लेना है इस हिसाब से।
तो ये एक यहाँ से लाइन भी हो जाएगी। तो अब इस काम में डार्ट पॉइंट नाप करना है। तो डार्ट पॉइंट है 11 इंच पे, तो यहाँ पे हाफ इंच छोड़ देना है जो स्टिचिंग में जाएगा वो कपड़ा, और उसके बाद 11 इंच का 11 इंच का नाप कर लेना है। यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो हमारा सेंटर है वहाँ पे 11 इंच का एक फुल लंबा मार्किंग कर लेना है। अब इसमें ये वाला फर्स्ट और ये वाला लास्ट, ये दो डांट है, उसका मार्किंग कर लेना है। ये लास्ट वाले का ज़्यादा लंबा करना है। अब और ये जो फ्रंट वाला है पहला, उसमें अभी इसमें काम करेंगे। यहाँ से आधा इंच स्टिचिंग का छोड़ देंगे और आधा इंच दूरी पे पूरा लंबा मार्किंग कर लेंगे, और यहीं से हम कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डांट लेते हैं तो यहाँ पे इतनी स्टिचिंग का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। ऊपर अभी यहाँ पे डांट आता है, तो अंदाजे से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे डांट आ रहा है। तो हम देख लेंगे तो आइडिया आ जाएगा वो एक्सपीरियंस से कि यहाँ पे डांट आ रहा है। नहीं तो 4 टक्स में जैसे हम देखते हैं कि कहाँ से, ऐसे देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक डांट आ रहा है सही से। तो ये देखिए यहाँ से डांट लेंगे तो इसका ये राउंड सही आ रहा है, तो ये यहाँ पे, और कितना लंबा आएगा वो यहाँ तक लंबा आएगा, तो वैसे डांट का नाप हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक नाप हो गया ये डांट का, और ये वाला डांट। तो ये दोनों को बस राउंड शेप में रख के मिला देना है, और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा एक साइड का पार्ट हो जाएगा कटिंग अभी। तो यही मार्किंग के ऊपर इसको कटिंग कर लेना है। तो बिल्कुल आसान है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। तो ये एक फ्रंट का पार्ट हो गया हमारा इस एक साइड का। अभी ये दूसरी साइड का है, उसमें हम दूसरा पेपर लेके भी कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा जॉइंट लगा के भी कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें 2 मार्किंग जरूरी है। ये वाला जो मार्किंग है हमारा, ये डार्ट पॉइंट का है, और ये वाला हमारा जो नीचे से डांट में स्टिचिंग आएगी उसका है। तो ये 2 मार्किंग हमारे काम के हैं, मतलब ये वाला और ये वाला। तो ये लंबा इसीलिए रखा है कि इसको पीछे के पार्ट के हिसाब से यहाँ पे ऊपर से बराबर रखना है और साइड से भी बराबर रखना है। अभी ये इतना लंबा है, ये वाला पार्ट तो लंबा ही रहने देना है, लेकिन ये वाला ज्यादा लंबा नहीं, इसको पीछे के पार्ट के नाप से रख करना है। तो यहाँ से तो देखिए ये जितनी साइड में स्टिचिंग जाएगी 2 इंच तक, उतना तो स्ट्रेट ही रखना है। उसके बाद चाहे तो हल्का सा क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ से हाफ इंच थोड़ा बड़ा रख के अभी इस तरह से, यहाँ से थोड़ा सा हाफ इंच बड़ा रखा है। लेकिन कटिंग के बाद अगर हमको शेप सही नहीं लगे तो इसको भी हम कटिंग करके सीधा कर सकते हैं, उसका भी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए ये हमारे पास कोई भी एक कपड़ा पड़ा हो या तो पेपर, उसको इसमें जॉइंट लगा देंगे ऐसे। तो देखिए ये जॉइंट लग जाने के बाद क्या करना है, ये फ्रंट का पार्ट वापस से लेना है और जहाँ से हमने कटिंग किया था वहीं पे वापस रख देना है। इसका काम इतना ही है कि ये जो आर्मोल है एक्सटेंड करना है, हमें बढ़ाना है। तो ये आर्मोल का जो आगे के पार्ट में शेप कटिंग किया हुआ है वही शेप का थोड़ा सा मार्किंग कर लेना है बस। बाकी ये यहाँ से कटिंग हुआ हुआ है ये वाला। तो अब क्या करना है, अभी देखिए यहाँ से एक तो हाफ इंच इसमें स्टिचिंग जाएगी, उसका कपड़ा निकालना है, और ये वाला जो पार्ट है उसमें भी स्टिचिंग का कपड़ा जाएगा तो उसका भी हाफ इंच निकालना है। ये दोनों का स्टिचिंग का इसी में निकालना है, इसमें हमने नहीं निकाला। नीचे क्या किया है कि इसमें स्टिचिंग का जो जाएगा वो कपड़ा इसी में रखा है, लेकिन ऊपर अलग है, दोनों का स्टिचिंग का इसी में रख देना है। और फिर यहाँ से इसको हाफ इंच दूरी पे एक मार्किंग कर देना है। लेकिन यहाँ से अभी देखिए क्या करना है कि ये वाला जो मार्किंग है हमारा सेंटर का, वहां पे राउंड का सेंटर आना चाहिए, ये वाला राउंड यहाँ से, और यहाँ से हाफ इंच दूरी पे एक मार्किंग करना है और 1-1.5 इंच तक स्ट्रेट ले लेना है। यहाँ पे भी जो स्टिचिंग जाएगा वही कपड़ा हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से बस इसके साथ राउंड में मिला देना है, और कुछ नहीं है। और ये हमारा डार्ट पॉइंट है वो मिडल होना चाहिए, यहाँ से राउंड मुड़ जाना चाहिए, वो एक ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा और हमें यहाँ पे जॉइंट शायद लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको और यहाँ जॉइंट लगा के इसको थोड़ा सा सही से कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमें और ज्यादा चाहिए,
क्योंकि यहाँ से तो स्टिचिंग में जाएगा लेकिन यहाँ से पॉप होगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रख के कटिंग कर लेना है। देखिए ये वाला पार्ट कटिंग हो जाने के बाद दूसरी तरफ से भी जरा देख लेना है, अगर यहाँ पे से कोई पॉइंट निकल रहा है तो उसको कटिंग करके सही कर लेना है। अभी इसी साइड रख के ये जो आगे वाला फ्रंट का हमने पार्ट दूसरी साइड का है उसके साथ नाप करना है यहाँ से, क्योंकि स्टिचिंग यहाँ से आएगी तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों पार्ट यहाँ पे मिलने चाहिए ऐसे, क्योंकि स्टिचिंग जहाँ से आएगी वहीं से नाप करना होता है। तो इस तरह से रख के ऐसे नाप करना है कि इसको लगाने से कौन सा पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है या दोनों सेम हो रहे हैं, तो वो देख लेना है। तो देखिए आगे का पार्ट थोड़ा सा इतना सा हल्का सा लंबा हो रहा है, तो इसमें आगे का ये जो वाला पार्ट है ये वाला पार्ट वो थोड़ा सा लंबा ही चाहिए, तो ये चलेगा। और अगर आपको स्टिचिंग करते टाइम कुछ लंबा छोटा हो जाएगा यहाँ से तो कटिंग कर देंगे तो भी चलेगा। अभी इसमें क्या है कि हम यहाँ से थोड़ा सा हाफ इंच जितना आगे का पार्ट क्रॉस में कटिंग करते हैं, ताकि ये जो स्टिचिंग आए उसके बाद ये वाला पार्ट एकदम स्ट्रेट दिखे। अगर ये यहाँ से ऐसे क्रॉस होगा, ये वाला था तो ये क्रॉस दिखेगा यहाँ से ऐसे पॉइंटेड, तो ये यहाँ से स्ट्रेट दिखने के लिए हमने ये यहाँ से कटिंग कर दिया है। तो देखिए ये वैसे तो बैक और फ्रंट का कटिंग हो गया है, लेकिन इसमें आर्म होल थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी और कटिंग करने की ज़रूरत है। ये आर्म होल जो है उसको थोड़ा यहाँ से इस तरह से कटिंग करने की ज़रूरत है। थोड़ा कम राउंड है, मतलब आगे का कटिंग किया हुआ, तो यहाँ से हम थोड़ा सा और यहाँ से इसको ले लेते हैं, और बाद में अगर और सही करने की ज़रूरत पड़ेगी तो और थोड़ा सा ले लेंगे, लेकिन ये सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये थोड़ा और इसके हिसाब से फिर ये पीछे का पार्ट भी देख लेना है, अगर पीछे के पार्ट में कहीं लंबा छोटा हो रहा तो पीछे का पार्ट भी कटिंग करके सही कर लेना है। वैसे अभी तो ये सही दिख रहा है पीछे का पार्ट, तो यहाँ से सिर्फ थोड़ा हल्का सा कटिंग करने की ज़रूरत लग रही है। और ये स्टिचिंग के टाइम थोड़ा हल्का फुल्का कटिंग करना पड़े कोई भी पार्ट तो कर लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखिए ये वैसे पूरे ब्लाउज का कटिंग हो गया है, अभी इसमें सिर्फ स्लीव्स कटिंग बाकी है। तो चलिए स्लीव्स का कटिंग भी देख लेते हैं कि कैसे, वो तो सिंपल में जैसे करते हैं वैसे ही करनी है, लेकिन फिर भी इसमें भी देख लेते हैं कि स्लीव्स कटिंग कैसे करते हैं। देखिए स्लीव्स कटिंग के लिए हमने ये पेपर ले लिया है, तो इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, तो डबल है यहाँ से फोल्ड किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो नीचे से हाफ इंच जो हम स्टिचिंग में लेते हैं उतना कपड़ा एक दूर मार्किंग करना है कि ये स्टिचिंग का हमारा। फिर 11 इंच की लेंथ है इसकी, 11 इंच की, तो 11 पे एक मार्किंग कर लेंगे, और हाफ इंच दूरी पे स्टिचिंग का जो कपड़ा हम रखते हैं उसका। तो ऑल ओवर अगर आपकी स्लीव 11 की है तो यहाँ से 12 इंच वैसे रख देंगे तो भी चलेगा, या 12 से एक आध पॉइंट ज़्यादा हो गया है तो वो चलेगा। उसके बाद हमें यहाँ से जो राउंड है वो 3.5 3.5 इंच नीचे उतारना है, तो यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लेंगे। और अब इसका जो आर्मोल है वो 15.5 है, 15.5, तो उसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे तो 16 इंच हो जाएगा। हाफ इंच ऐड करके उसका हाफ कर देना है तो 8 इंच आएगा, तो 8 इंच पे हमको राउंड देना है 8 इंच का। और यहाँ से इसका जो बाइसेप्स है वो 13 है, तो कम से कम 14 तो होना ही चाहिए, हो रहा है थोड़ा सा और लूज करेंगे 14.5 तो भी चलेगा, 1.5 इंच अगर लूज होगा तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। और यहाँ से 2 इंच पे हमने मार्जिन रखा है चेस्ट में, तो यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन रख देना है। और यहाँ से आर्म होल का राउंड दे देना है, और इसका जो बॉटम है वो 10 इंच है, यहाँ से 5 इंच रख देंगे, और यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन रख देंगे, और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। अब इसको यही शेप में कटिंग कर लेना है। और फ्रंट के लिए हम यहाँ से इतना, मैं अंदाजे से ही करता हूँ लेकिन आपको नाप के दिखाता हूँ, 2.25 से 2.5 इंच दूरी पे रखा हुआ है, और यहाँ से ये राउंड का शेप दे देना है, ये जो हमने बैक का पार्ट कटिंग किया है उसी के नाप से।
यहाँ से शेप सही कर लेना है। तो देखिए हमारी स्लीव्स वैसे कटिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें इसको एक बार ब्लाउज के ऊपर बैक साइड जो होती है उसके ऊपर मेज़र करके देख लेना है कि बड़ी छोटी तो नहीं हो रही है ना। तो इसको यहाँ से नाप करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए शोल्डर पे एग्जैक्ट बराबर ही आ रही है, तो ये परफेक्ट है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज बैकलेस और प्रिंसेस कट का कटिंग पेपर होके रेडी है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कपड़े के ऊपर, पेपर से कपड़े के ऊपर कैसे कटिंग करते हैं वो देख लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।